Good morning students. Today we have start a new question number second from exercise 6.1. exercise 6.1 का second question हम यहाँ पर solve करेंगे. question है हमारे पास यहाँ पर in figure 6.14 lines XY and MN intersect at O if POY angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2 ratio 3 and find C. हमें क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर गिवन है और बोला है कि लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, मतलब ये लाइंस है ना, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर. तो इससे हमें दो हिंट हमें यहाँ से मिल जाती है. कौन सी? एक तो ये दोनों लाइंस है तो हमारे लीनियर पेयर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एट ओ पर. दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यहाँ पर बन जाता है. तो दो हिंट हमें यहाँ से इक्वल गिवन हो गई. ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर. और एक और चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है कि POY, ये POY जो है वो 90 डिग्री है. 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल है. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है. और रेशो भी गिवन है, A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3. ये ए और बी एंगल का रेशो हमें यहाँ पर गिवन है और फाइंड करने के लिए बोला है सी को. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सी को फाइंड करने के लिए हमें पहले ए और बी पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर सी को फाइंड करने के लिए लीनियर पेयर अगर अप्लाई करते हो है ना, तो लीनियर पेयर ये वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे या फिर ये वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर. तो अगर आप नीचे ये वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर पेयर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको इस वाले एंगल की मेजर पता होना ज़रूरी है अगर आप लीनियर पेयर अप्लाई करते हो तो. ठीक है, और आपके पास ये वाली मेजर तो है नहीं. ठीक है, तो अगर आप सोचते हो कि हम ये वाली स्ट्रेट लाइन को मान के लीनियर पेयर अप्लाई करें तो इसके लिए आपको एंगल बी पता होना चाहिए है ना. तो एंगल बी पता हो जाएगा तब हम इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल बी को, तो एंगल सी हमारा आ जाएगा. ठीक है, एक तरीका तो ये है. अब बी फाइंड करने के लिए हम क्या करें, तो बी फाइंड करने के लिए हमें क्या, बी एंगल जहाँ भी है वहाँ पर अगर कहीं लीनियर पेयर या वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है तो वो देख लेते हैं. तो एंगल बी अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखें तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल बी किसके, इसके है. तो ये वाली मेजर भी हमें नहीं पता है और ना ही सी की हमें ये वाली मेजर पता है जो हम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल दें है ना. तो हमें सबसे पहले ये रेशो से ही हमें हिंट गिवन है कि रेशो से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है. रेशो इसीलिए गिवन है हमें क्योंकि हमें ए और बी की ज़रूरत पड़ेगी है ना. हमने अभी देखा सी को फाइंड करने के लिए हमें बी की ज़रूरत तो पड़ ही रही है. ठीक है, तो बी हम कैसे रेशो से इसको फाइंड करेंगे. तो रेशो, इसमें रेशो वाले क्वेश्चन में भी अगर एंगल्स अगर हमें रेशो में गिवन है तो उसको भी फाइंड करने के दो तरीके होते हैं. मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पर बताऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, एंगल ए और बी को फाइंड करें. तो एंगल ए और बी को फाइंड करने के लिए हमें एक और हिंट गिवन है कि ये वाला जो है वो 90 डिग्री है ना. ये वाला एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री. देखो ये वाला एंगल हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री ये हमें गिवन है. तो हम ये इसको अगर स्ट्रेट लाइन माने, ये वाली लाइन अगर हमारी स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ए और बी का मिलेगा. तो ए प्लस बी हमें दोनों मिलेंगे 90 डिग्री है ना. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये है तो इसके ऊपर जितने भी हमारे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग जितने भी एंगल्स बने होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा. तो यहाँ पे 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 90 आएगा. मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो हमें गिवन है. गिवन एक्स वाई लाइन, सॉरी गिवन लाइन सही है ना, गिवन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ एंड एक और क्या गिवन है हमें, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है एंड A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3 गिवन है. ठीक है, जो गिवन है वो मैंने राइट कर दिया. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं रफ फिगर बना देती हूँ इसका. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी और हम यहाँ पर 90 डिग्री इसकी मेजर हमें गिवन है और ये दोनों एंगल हम फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, ये लीनियर पेयर से, ये लीनियर पेयर है, ये मेजर गिवन है, इन दोनों एंगल्स को हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे हम, सिंस ये एक्स वाई है हमारी लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है हमारी, ये एक्स वाई. ठीक है, एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन. जब भी हमें लीनियर पेयर लगाना है तो आपको ये लाइन राइट करनी ही है. एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, सो बाय लीनियर पेयर, सो बाय लीनियर पेयर एंगल्स. ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाता है, लीनियर पेयर से हमारी ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री.
ये होगा हमारा, ठीक है। इन तीनों का सम कितना, किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमें जब तक इन दोनों का नहीं पता होगा, दोनों में से किसी भी एक की मेज़र, तब हम इसकी मेज़र नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो दोनों की मेज़र हम कहाँ से इसमें फाइंड करेंगे, इसके रेशो से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बनाकर हम यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें जो गिवन रेशो है वो क्या है हमारा, A/B इज इक्वल टू 2/3। देखो अब जब भी हमें रेशो अगर गिवन है तो हम इसको, एक तरीका तो हमारा ये होता है फॉर्मूला अप्लाई करके इसको फाइंड करें, या फिर हम इसे एंगल ए और बी को हम कोई वेरिएबल मानकर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें। मतलब इनके रेशो को, यहाँ पर जो रेशो गिवन है उसमें हम कोई भी कांस्टेंट मानकर उसको सॉल्व करें। तो मैं फॉर्मूले वाला तरीका भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ, और वो दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगी। तो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अगर हम किसी भी एक एंगल को फाइंड करें, जैसे अगर हम यहाँ पर एंगल ए को अगर फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल ए को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारा होगा रेशो, यहाँ पे रेशो जिस एंगल का फाइंड कर रहे हैं उस एंगल का रेशो, फिर यहाँ पे सम ऑफ रेशो इनटू टोटल एंगल। टोटल एंगल कौन से, जो भी जिन दो का रेशो हमें दिया है उन दोनों का सम, जो इन दोनों का सम हमें यहाँ पर पता है ना, टोटल रेशो, टोटल इनका जो सम है एंगल्स का, ए और बी का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो वो हमें यहाँ पे राइट करना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एंगल ए फाइंड कर रही हूँ, तो एंगल ए का रेशो कितना है हमारे यहाँ पे 2, एंगल ए का 2 है और बी का कितना है 3, तो एंगल ए का हमारा 2 हो जाएगा, और सम ऑफ रेशो मतलब इन दोनों रेशो का सम, तो 2 + 3 ओके इनटू टोटल एंगल। तो टोटल एंगल्स का सम कितना है हमारे यहाँ पर, ए और बी का 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर हमारा फाइंड हो जाएगा 2/5 इंटू 90, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये, यहाँ पे इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 और 4 4 5 10, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ओके। सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 18 आएगा, है ना। जब 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 18 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा एंगल ए। सेम एज इट इज़ हम एंगल बी को फाइंड कर लेंगे। अब एंगल बी में आपको यहाँ पर जैसे हमने 2 राइट किया था वो ए का रेशो था, अब बी का रेशो हमारा 3 है, तो 3/2 + 3 दोनों रेशो का सम इनटू सम ऑफ जो टोटल एंगल्स का सम है हमारा वो, ठीक है। फिर 3/5 इंटू 90, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 54, ओके। इन 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। तो एक मेथड तो हमारा ये हो गई, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट मेथड है, रेशो को सॉल्व करने की मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। अब सेकेंड, तो सेकेंड मेथड हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सेकेंड मेथड हमारी ये है कि अगर हमें जैसे नाउ एंगल ए का रेशो हमारे पास 2 गिवन है तो हम इसको 2x राइट करेंगे, एंड एंगल बी का रेशो हमें 3 गिवन है तो उसको 3, मतलब कोई भी एक वेरिएबल सपोज करना है आपको, ठीक है, x y कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पर। अब इन दोनों का सम हमें गिवन है, 2x + 3x हमें गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 से। यहाँ पे चाहो तो लिख दो इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 2x + 3x, मतलब एंगल ए को हमने 2x माना है, एंगल बी को हमने 3x माना है। जो रेशो दिए हैं उसके पीछे आप x राइट कर दीजिए, तो कोई भी वेरिएबल सपोज कर लीजिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी है। या फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाता है तो आप इस टाइप से उसको सॉल्व कर लेना, और अगर आपको नहीं फॉर्मूला याद रखना है तो आप इस टाइप से उसको सॉल्व कर लेना। तो 2x + 3x का सम हमें गिवन है यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखो 2 + 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 5x इज इक्वल टू 90, फिर x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 18 डिग्री। तो x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड हो गई आपकी 80 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 18 डिग्री। अब 18 आप x की वैल्यू आई है, ये तो यहाँ पर हमारी, तो अब x की वैल्यू आपको यहाँ पर जो आपने एंगल a सपोज किया है यहाँ पर x को भी पुट करना है, और यहाँ पर भी आपको x को पुट करना है, ठीक है। तो एंगल a हमारा हो जाएगा, नाउ एंगल a इज इक्वल टू 2x था, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 18, तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 36,
ओके, यहाँ से ये एंगल हमारा आ गया। देन एंगल बी इज इक्वल टू हमारा 3x था, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18, तो ये हमारा आ जाएगा 54। एंगल बी हमारा आ जाएगा 54। ठीक है, तो आप ऐसे इसको फाइंड कर सकते हो। दो तरीके, दोनों मेथड मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, जो भी आपको इजी लगती है उस मेथड से आप इसको फाइंड कर लेना। ठीक है, अब हमें करना क्या है मैन, इसमें ये हमने एंगल बी और ए फाइंड करने पहले, क्योंकि हमने सी फाइंड करने के लिए बी की नीड हो रही थी हमें, तो हमने पहले बी को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपको फाइंड किसको करना है, एंगल सी को। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड सी। ठीक है, तो सिंस अब हम लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस MN इज अ स्ट्रेट लाइन सो बाय लीनियर पेयर, मैं लीनियर पेयर यहाँ पे सिर्फ LP से इसको डिनोट कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने MN को मान के यहाँ पर सॉल्व करा है। ये जो MN है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब एंगल B हमें गिवन है 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 54, दैट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 126। ठीक है, हैंस एंगल C इज इक्वल टू 126। ये हमारा एंगल 6C भी फाइंड हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी है, बस आपको यहाँ पर रेशो गिवन है, तो रेशो से आपको कुछ हिंट मिली है वहाँ पर, तो एंगल B पहले फाइंड करना है, देन उसके बाद आपको इसमें एंगल C फाइंड कर पाओगे आप। ठीक है।